जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इंग्लिश ग्रामर। आज की पहली क्लास है ये। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर हमारी पहली क्लास है ये। और इसमें जो हमने जो क्लास का जो स्टार्टअप किया है, जो क्लास को शुरू किया है, वो फंडामेंटल ग्रामर से किया है। देखिए दोस्तों, आप लोग ये जो ग्रामर है ये 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने वहीं से उठाया क्योंकि जो हमारी ये जो क्लासें रहती हैं आप लोगों को पता है वो एक यूनिक क्लास के तौर पे मैं आप लोगों के बीच में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो दोस्तों, यहीं से आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ग्रामर में रहेगा। और फंडामेंटल ग्रामर में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लैंग्वेज की नॉलेज के लिए भी, और लैंग्वेज आपके कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए भी, और जो स्कूलिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पार्ट ऑफ स्पीच बड़ा महत्व रखता है। अगर मैं ये बोलूं कि ये एक बेस है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे फंडामेंटल ग्रामर। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को, कब आप फंक्शनल ग्रामर में पहुंच जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। कब आप कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वहां तक मैं आपको कब लेके चला जाऊंगा आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, हम करते हैं आज अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं, और उसमें फंडामेंटल ग्रामर। और फंडामेंटल ग्रामर में जो आज का जो टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं ये डिफाइन कर दूं आप लोगों को कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल वाक्य बनाते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं अलग अलग रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, या फंक्शन के तौर पर उनका यूज किया जाता है, तो उनके नाम दे दिए गए। और उन सब वर्डों को मिलाकर के जो बहुत सारे वर्ड हैं जो मिलकर के एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हैं, और एक मीनिंगफुल जो वाक्य या सेंटेंस होता है उसमें जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन शब्दों के, उन वर्डों के अनुरूप उनके नाम भी रख दिए गए हैं। वो क्या है, वो सब वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। बात यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की करूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को साथ में मैं हिंदी भी बताऊंगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, समझने वाली जो मातृभाषा है हमारी हिंदी है। लेकिन जो आज के युग को देखते हुए इंग्लिश भी, जो अंग्रेजी लैंग्वेज भी, इंग्लिश लैंग्वेज भी वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझने के लिए हम वहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग समझ चुके हैं, जो एक वाक्य या एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन सब वर्डों को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उन वर्डों को क्या दे दिए भाई, नाम दे दिए कि फला वर्ड का फला नाम होगा, दूसरे का इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पर जो ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच हैं, या उनकी संख्या कितनी है, 8। पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, ये आप लोगों को पता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात हिंदी की करूँ तो हिंदी में भी 8 ही हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में एक और जो पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज किया जा रहा है या जोड़ा गया है, जिसको लोग काउंट कर लेते हैं, आर्टिकल को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से जो ग्रामर है फंडामेंटल ग्रामर, उसमें मैंने आप लोगों के सामने ये राइट डाउन करे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को क्लियर होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ये आप लोग को पता भी है और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। अब बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। पहला जो वर्ड है जिसको नाम दिया गया है नाउन, दूसरा जो वर्ड है प्रोनाउन, तीसरा, थर्ड पे जो आएगा आप लोगों के बीच में वो एडजेक्टिव है, फोर्थ पे वर्ब है, फिफ्थ पे एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 जो वर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस में काम करते हैं, या एक सेंटेंस इन्हीं से मिलकर के बनता है। अब मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो जो वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, सेंटेंस में फंक्शन करते हैं, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, और मित्रों इंटरजेक्शन भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का जो तरीका वो थोड़ा अलग रहता है। जहां हो सकता है जो क्लास 25 मिनट में कवर होने वाली, और हो सकता है मेरे से वो 30 या 35 मिनट के आसपास भी मैं लेके चला जाता हूँ उस क्लास को, क्योंकि मैं हर चीज को 1 या 2 बार 3 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सिर्फ सुनकर के ही आपको वो बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ या वो कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ सुनकर के ही आपके दिमाग में आ जाए।
चलिए यहां पर फिर हिंदी बताता हूं मैं आप लोगों को, साथ में हिंदी भी समझ में आएगा आप लोगों को। जब हिंदी समझ में आएगी तो आप लोगों को इंग्लिश भी समझ में आएगी साथ में। देखिए नाउन है, नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। पहला जो वर्ड आप लोगों के सामने लिखा गया है नाउन, उस नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। एंड देन उसके बाद प्रोनाउन, उसको क्या बोलते हैं? सवर्नाम। उसके बाद तीसरा जो वर्ड्स है वो है एडजेक्टिव, ये है विशेषण। उसके बाद वर्ब है, क्रिया है। उसके बाद एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। एंड देन फिर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक या संबंध बोधक जो शब्द है, संबंध सूचक प्रीपोजिशन है। कंजक्शन, कंजक्शन जैसे आप बोलने से ही समझ रहे हैं, ये संयोजक वर्ड है। संयोजक वर्ड्स की इसको संयोजक वर्ड भी बोलते हैं कंजक्शन को। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक, विस्मय सूचक है वर्ड्स, या विस्मय सूचक या विस्मयबोधी, विस्मयबोधक शब्द भी इसको बोलते हैं, विस्मयबोधक शब्द भी इसको बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता लग गया नाउन क्या है, हिंदी में संज्ञा है, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम है, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, विशेषण है, वर्ब क्या है, क्रिया है। ये आप लोगों के बीच में यहां पर मैंने राइट डाउन कर दिए। अब देखिए जो हमारा जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार क्लियर कर दूं आप 2 मिनट के अंदर। हम यहां पर एक एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक उठाएंगे, एक एक वर्ड्स उठाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आज हम करने वाले हैं नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में जिस पे हम बात करेंगे नाउन पे बात करेंगे। हम नाउन का मीनिंग समझेंगे एंड उसके बाद फिर नाउन के प्रकार समझेंगे कि ये कितने प्रकार का है। एंड देन फिर उसके बाद फिर इसका हम फंक्शन समझेंगे कि किस प्रकार से ये एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन करता है। एंड देन फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से जो कंपटीशन एग्जाम में एरर के तौर पे भी आ सकता है, फाइंड आउट के तौर पे भी आ सकता है कि हाउ नाउन को फाइंड आउट करिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर तो बिल्कुल बेस से लेकर के और कंपटीशन एग्जाम तक की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक के लेवल को मैं यहाँ पर टच करूंगा। एक यूनिक क्लास के तौर पे आप लोगों के बीच में ये क्लास रहेगी। चलिए दोस्तों हम बात कर यहीं से शुरू करता हूं मैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है? स्टार्टिंग जो पहला वर्ड क्या है? नाउन। तो आज हम बात करेंगे किस पर? नाउन पर। जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में? संज्ञा। देखिए दोस्तों नाउन है जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। नाउन पढ़ते रहते हैं हम 4th स्टैंडर्ड, 5th में, 6th में, 7th में, 12th में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहता है। आज के बाद में भी शायद आप लोगों के बीच में कंफ्यूज ना रहे यदि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए दोस्तों बात करें नाउन क्या है। भाई सबसे पहले बात तो यह कि ये नाउन है क्या, ये संज्ञा बीमारी क्या है। जब तक अर्थ अच्छे से नहीं समझ में आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाउन है क्या? अगर मैं सीधी भाषा सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स भी नाउन है। मतलब कोई भी वस्तु, स्थान, प्लेस, व्यक्ति का नाम, जितने भी जो मीनिंगफुल जो नेम है वो क्या है? नाउन है। एक बार फिर बताता हूं आप लोगों को नाउन है क्या। ऑल नेमिंग वर्ड्स, एक बार देखेंगे आप लोग नाउन क्या है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी जो नाम वाले जो वर्ड्स हैं वो पूरे के पूरे क्या है? नाउन है। उसके बाद दूसरी बात, इसको इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं, एनीथिंग इज मतलब इसको ये भी समझ सकते हैं कोई भी वस्तु जो नाम रखती है, कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम हो वो भी क्या है? नाउन है। अगर मैं बात करूं इसमें भाई नाउन एनीथिंग, ये हो जाएगा आप लोगों का नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग। दूसरी बात देखो, पहला क्या? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन एंड देन ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब ये
देखो कोई भी जो वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी प्लेस है, कोई भी भाव है या कोई भी नेम है, वो क्या है? नाउन है। यह आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात में। उसके बाद दूसरी चीज मैंने कहा, ए नाउन इज द नेम एनीथिंग। किसी भी वस्तु का कोई भी नाम है तो वो भी क्या है? नाउन है। वो भी क्या है? नाउन है। यहीं पे और थोड़ा सा अच्छे से समझ लो आप लोग इस चीज को। नाउन इज ए वर्ड which is used, noun is a word which is used as the name of a person, place or thing. अब दोबारा से सुनेंगे। नाउन, a noun is a word which is used as the name of person, place or anything. देखिए दोस्तों, फिर एक और बात अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को नाउन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए नाउन इज ए वर्ड which is used as the name of एनीथिंग। आप ये भी कह सकते हो नेम ऑफ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो नाउन का अर्थ इससे भाई और ज्यादा तो मैं क्या बता सकता हूं आप लोगों को। नाउन क्या है, मैंने पहली बात आप लोगों को बताई, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स, जो कोई भी वर्ड्स है, जो नाम है कोई भी, जैसे सीता, गीता, बबीता, कोई भी राम, श्याम, घनश्याम, कोई भी नाम है, स्टेट का नाम है, शहर का नाम है, दिल्ली है, महेंद्रगढ़ है, राजस्थान है, भारत, इंडिया है, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ए नाउन इज दी नेम ऑफ एनीथिंग, ये भी वही बात है। फिर यहाँ पे एक बात और लिख दी मैंने, ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग्स। किसी वस्तु, किसी कोई भी नाम की जगह पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, उसको भी क्या कह सकते हैं हम? नाउन कह सकते हैं। उसको भी हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। ये था आप लोगों के बीच में नाउन का अर्थ। अब चलिए दोस्तों, एक बार आप राइट डाउन कर लेंगे नाउन की, जो मैंने ये 2-3 बातें बताई आप लोगों को, एक बार आप राइट डाउन करें। उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ें। हाउ टू फाइंड नाउन। हम नाउन की जो ढूंढने की विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को नाउन के प्रकार कराऊं, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में यहां पर एक बार बात करूं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि नाउन को किस प्रकार से वाक्य से निकाला जाता है, ढूंढा जाता है, कि कौन सा वर्ड्स जो है नाउन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये आप लोगों का फंडामेंटल ग्रामर है, यहां से हमने शुरू किया है। चलिए दोस्तों, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर पता नहीं बिल्कुल जीरो से उठा रखा है। जो जानते हैं, जिन्होंने मेरी पहली क्लासेस देखी हैं, उन सब बच्चों को पता है। तो यहां पर एक बार आप लोग राइट डाउन करेंगे। आप एक्चुअली तो पूरे के पूरे राइट डाउन करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। इनको आप पूरे को राइट डाउन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? आज बात कर रहे हैं नाउन की संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो जो उसकी डेफिनेशन या जो उसका अर्थ है आप लोगों के बीच में मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसको भी आप एक बार राइट डाउन करो। एंड देन फिर उसके बाद में बात करूंगा इसके ऊपर, इसके काइंड्स के ऊपर। आइए अब हम बात करते हैं नाउन्स के काइंड, कि नाउन कितने प्रकार के, काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के हैं भाई? अब देखो दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रकार बताऊं आप लोगों को, यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया नेम ऑफ एनीथिंग। अब मान लो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल और देख लो, पक्का हो जाएगा फिर आप लोगों का। जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, मान लिया राम, तो ये भी नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, प्लेस की बात करूं, मान लिया दिल्ली, ये भी नाउन है। नेम ऑफ थिंग्स, थिंग्स की बात करूं मैं, तो इसमें मान लिया पेन, ये भी नाउन है।
एक बार भाई मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग जिन्होंने नोट नहीं किया है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 1 सेकंड का समय आप लोगों के पास। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में आपको नाउन का अर्थ समझ में आ चुका है। अब देखिए, मैंने बात करी नेम ऑफ प्लेस, मान लिया मैंने लिखा दिल्ली। उसके बाद बात करी नेम ऑफ थिंग्स की बात करी, पेन की बात करी मैंने। यही भी मैं नाम की बात करूं, उसके बाद नाम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, मान लो जैसे होनेस्टी है। उसके बाद बात करें हम, मान लो नाम की बात करें तो नाम और कौन से हो सकते हैं। नाम की बात करें तो नाम जैसे माउंटेन का नाम भी हो सकता है, समुद्र का नाम भी हो सकता है, सी जैसे इंडियन सी। उसके बाद बात करें माउंटेन का जैसे द हिमालय। रिवर की बात करें जैसे गंगा। रिवर भी अपने आप में नाउन है, कॉमन नाउन है। और अगर स्पेसिफिक बात करेंगे उसकी हम, जैसे द गंगा यमुना या ताप्ती, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, है तो वो भी नाउन। उसके बाद ये इस तरीके से जो भी कोई भी जो नाम है वो क्या है, नाउन है। ये इसके आप लोगों के सामने एग्जाम्पल थे, ये नाउन है। चलिए बात करते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, काइंड्स ऑफ नाउन की। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाउन जो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करूं मैं, काइंड्स ऑफ नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। उसके बाद बात करें हम प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद अगला जो आपका रहेगा वो कॉमन नाउन रहेगा। कॉमन नाउन के बाद फिर आपका रहेगा कलेक्टिव नाउन रहेगा, एंड मटेरियल, एंड देन फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर बात करूं मैं हिंदी में तो देखो, संज्ञा, पहली जो प्रॉपर जो नाउन है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो प्रॉपर है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने ये लिखा हुआ, आप लोग ये साथ के साथ राइट डाउन करेंगे भाई, समय नहीं मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड देन उसके बाद बात करें कॉमन की तो ये है जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड की बात करें समूहवाचक संज्ञा है। एंड मटेरियल की बात करें, अगली जो बात करें मटेरियल की, जो आप लोगों की फोर्थ जो बीच में, इसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है ये है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये तो आप लोगों के ध्यान में होंगी, मदर लैंग्वेज हमारी, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने यहां पर बात करी है किसकी, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार 5 हैं आप लोगों के सामने। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर एक बार रिवाइज करता हूं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, पदार्थ या द्रव्यवाचक है, एंड देन भाववाचक है, जिसका इंग्लिश नेम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 प्रकार है। देखो दोस्तों, जब तक आप बिल्कुल इनके अर्थ, डेफिनेशन ये समझोगे नहीं तो फिर हम इनके ये नहीं समझ पाओगे, तो फिर हम इनके काम नहीं समझ सकते। ये किस प्रकार फंक्शन करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे, हम इनको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में हमारे सामने चैलेंज होता है और सिरदर्द ही बना रहता है। मेरा ये एक मकसद रहता है कि जिस क्लास को लो उसको बिल्कुल एक ही बार पढ़ो। ऐसा थोड़ी है बार बार जिंदगी में नाउन 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 ही पढ़ते रहेंगे हम, नहीं। एक बार पढ़ा, साइड किया, जय हिंद जो किया एक बार, बस फिनिश। वहां तक मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ले जाने की। चलिए बात करिए हमने जो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो पहला जो नाउन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक बोलने से ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि भाई व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करेगा, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्या करेगा, डिनोट करेगा। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द
ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और जो थिंग है उसको क्या करेगा, डिनोट करेगा। कि भाई केवल जैसे राम वॉज बोर्न ऑन संडे, राम वॉज बोर्न ऑन संडे, तो मतलब ये राम क्या इसमें पर्टिकुलर है। राम के लिए पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है, जो संज्ञा के तौर पे यूज किया, तो वो क्या पर्टिकुलर संज्ञा है। तो यहां पे मैं आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, साथ के साथ आप लोग लिखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन, पहला जो नाउन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आपका जो दूसरा नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, पहला प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा आपका कॉमन नाउन, जो किसी जाति वर्ग को क्या करे, डिनोट करे। मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर में बताया, आपको क्या बताया कि भाई जैसे राम वाज बोर्न ऑन संडे, तो राम की जगह यदि बॉय लिख दिया, बॉय, तो बॉय क्या है कि बॉय पूरी जाति को डिनोट कर रही है, दैट्स मीन्स क्या है, वो कॉमन है। और कलेक्टिव एक ऐसा वर्ड या ऐसे नाउन या ऐसा शब्द जो एक समूह, एक जैसे लोगों के समूह को प्रदर्शित करे। फॉर एग्जांपल आवर टीम वॉन द मैच, टीम क्या है, समूह है। आर्मी, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, तो वो भी क्या है, एक समूह है, दैट्स मीन्स क्या है, कलेक्टिव। मटेरियल, ऐसी वस्तुएं जिनको वी कैन ईट, ड्रिंक, मेजर एंड दे हैव वेट, जो वेट रखते हैं, जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, जिनसे दूसरी वस्तुएं बने, पदार्थ बने, बट वी कांट काउंट, उनको हम गिन नहीं सकते, वो क्या रहेगा आपका मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक रहेगा। एंड देन जिसकी बात कर रहे हैं लास्ट, आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, वी कैन काउंट, वी कैन टच, बट ओनली थॉट ऑफ, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम एक एक बारी बारी से इनके ऊपर बात करते हैं। चलिए पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड एज ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज ए वर्ड, लिखे, राइट डाउन करेंगे आप, नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वो क्या रहेगा आपका, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ए प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place or things, that is proper noun। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है कि भाई जो स्पेशल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को क्या करे, डिनोट करे, व्यक्ति विशेष को डिनोट करे, या थिंग को या प्लेस को डिनोट करे, तो वो क्या रहेगी, या दर्शाए, वो वर्ड क्या रहेगा आपका, प्रॉपर नाउन। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जांपल रहेगा आपका, राम वाज बोर्न ऑन संडे, नंबर 1। नंबर 2 लिख लो आप, दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों, मैंने यहां पे 2 एग्जांपल है, राम वाज बोर्न ऑन संडे, इसमें जो प्रॉपर नाउन है क्या है, राम है। दिल्ली, इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है। संडे, प्रॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया भी क्या है, प्रॉपर नाम लिया गया है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है आप लोगों के। तो इसमें क्या प्रॉपर बताया। अगर यहीं पे मैं बात करूं, इसी चीज को मैं अगर जोड़ के देखूं,
कॉमन नाउन से जोड़ूं तो राम की जगह यदि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राम, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मैं इसको पी एन करके छोड़ूंगा भाई, पी एन प्रॉपर नाउन है। अगर यहीं पे लिख दें हम बॉय, ये क्या रहेगा? सी एन कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर यहीं पे मैंने बात करी दिल्ली, तो ये क्या आपका प्रॉपर नाउन है, पी एन है। और अगर इसी की जगह अगर हम यहीं लिखे सिटी, तो ये क्या रहेगा? आपका कॉमन नाउन है। मेरे ख्याल में आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। देखिए इससे और ज्यादा स्लो और इससे और ज्यादा भाई मुश्किल है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने प्रॉपर नाउन क्या कर रहा है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में डिनोट करता है। वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम वाज बोर्न ऑन संडे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ आप लोग राइट डाउन करते रहेंगे। अगला जो हमारा जो नाउन रहेगा वो रहेगा कॉमन नाउन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कॉमन बोले तो जातिवाचक संज्ञा। अगली जो बात है वो क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखिए जैसे ही आप लोगों के सामने जाति कॉमन आया, कॉमन वर्ड आया, जातिवाचक, जो किसी विशेष जाति, जो किसी जाति को समूह को डिनोट करे, जो वर्ड किसी जाति को समूह को डिनोट करे, वो क्या रहेगा? आपका कॉमन नाउन रहेगा। इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार लिखें, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द common name of a person, of a class. Common noun is the name of common noun is the common name of a class of person, प्लेस और थिंग्स। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको? कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ऐसा वर्ड जो डिनोट करे, किसको करे? जो पूरे जाति को डिनोट करे, पूरे वर्ग को डिनोट करे, पूरे जाति वर्ग को डिनोट करे, ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन बोलेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, जैसे मैंने आप लोगों को सामने लिखा था, जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों को अच्छे से ये बात है समझ में आएगी कि कॉमन नाउन किस प्रकार है। ये रहेगा कविता वाज बोर्न ऑन संडे, या राम वाज बोर्न ऑन संडे, एक ही बात है। अब देखो इसमें हम कॉमन की बात करेंगे। अगर आपको प्रॉपर क्लियर हो गया है तो आप कॉमन को आराम से क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए तो कॉमन अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक मिनट भाई, इससे आप फिर वही पहुंच जाएंगे। मैं दोबारा से एक और एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के सामने। ओके, एग्जांपल रहेगा आप लोगों के सामने, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब देखो इसमें पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें जो वर्ड है वो क्या है? बर्ड्स क्या है? इसके अंदर आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। सी लिखूंगा भाई मैं इसको, खाली कॉमन नाउन है, सी होकर के छोड़ रहा हूं, कॉमन नाउन है बर्ड्स।
क्योंकि बर्ड्स क्या है, पूरी ये जो बर्ड्स वर्ड है ये क्या पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। किसकी जाति को? पक्षियों की जाति को। बर्ड्स के अंदर आपका पीकॉक हो सकता है, आपकी स्पैरो हो सकती है, आपका पैरेट हो सकता है, आपका ईगल हो सकता है, आपका एनी कोई भी बर्ड्स हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यदि स्पेसिफिक अगर बर्ड्स की जगह पे अगर लेके स्पैरो फ्लाई इन द एयर, तो वो क्या हो जाता, जो चिड़िया जो उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, वो क्या हो जाता, जो स्पैरो क्या हो जाता, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये वर्ड है बर्ड्स, क्या है आपका कॉमन नाउन। ठीक है भाई। उसके बाद एक और ले लो, माई पेन इज वेरी कॉस्टली। इसके अंदर क्या है? पेन। ये जो आपका पेन है ये क्या रहेगा? कॉमन नाउन है। उसके बाद बात करूं मैं, सी राइट्स। एक और एग्जांपल लेंगे हम यहां पे, आपको और बढ़िया से आएगा। सी हैज रिटन मैनी बुक्स, सी हैज रिटन मैनी बुक्स। तीसरा जो एग्जांपल रहेगा, सी हैज रिटन या राइट्स मैनी, सी हैज राइट्स मैनी बुक्स। इसमें बुक, इसमें पेन, इसमें बर्ड्स। अब देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, माय पेन इज वेरी कॉस्टली, सी हैज राइट्स मैनी बुक्स। अब देखो इसमें क्या है? बुक्स। इनके जो तीनों के अंदर जो कॉमन नाउन है वो बर्ड्स है, इसमें पेन है, इसमें बुक्स है। बुक्स तो कोई भी हो सकती है भाई, जैसे द बाइबल, द गीता भी हो सकती है, बाइबल भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है। उसके बाद पक्षी कोई भी हो सकता है, पेन कैसा भी हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। किसको डिनोट कर रहे हैं? वर्ग को डिनोट कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना भाई। जो कॉन्क्रीट थिंग है, कॉन्क्रीट जो थिंग है, कॉन्क्रीट थिंग को क्या कर सकते हैं हम? काउंटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना इसको, चाहिए आप नोट डाल के लिख लेना। जो कॉन्क्रीट जो थिंग है जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो ये आएंगी काउंटेबल कॉमन नाउन में। आगे बताऊंगा मैं आपको काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन में आ जाएंगे, जैसे पेन को हम गिन सकते हैं, बर्ड्स को, इनकी पक्षियों की संख्या को हम गिन सकते हैं। एंड देन बात करूं मैं इसकी बुक्स की, तो बुक्स की भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है? कॉन्क्रीट जो थिंग्स है जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये आएंगे काउंटिंग कॉमन नाउन के अंदर आ जाएंगे। काउंटेबल जो कॉन्क्रीट जो थिंग है ये किसके अंदर काउंट करी जाती हैं? काउंटेबल कॉमन नाउन के अंदर हम इसको काउंट कर लेंगे। आगे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको और बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो बांट रखा है, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसके जो 3 हिस्से कर रखे हैं, हम उसके ऊपर भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार ये ट्रेडिशनल हम समझ लेते हैं, ये आपको प्रॉपर कॉमन नाउन है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट और आप लोगों का रह जाता है, ये था काउंटेबल कॉमन नाउन। और इसका बी पार्ट, ये ए मान लेते हैं हम इसको, ए था ये, और बी हम इसको मान लेते हैं। बी जो पार्ट है वो क्या रहेगा? काउ ग्रास, काउ इट ग्रास। दूसरा है वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ये भी मान लेते हैं भाई। तीसरा, घी इज नेसेसरी फॉर, घी इज नेसेसरी आवर लाइफ। अब देखो, इसमें ग्रास, इसमें वाटर, इसमें घी। 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखे। इसमें ग्रास है, इसमें वाटर है, इसमें घी है। हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, घी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ग्रास को काउंट नहीं कर सकते हैं। बट इनकी जो मेजरमेंट जो स्केल बनाई गई है, इनकी जो मेजरमेंट जो स्केल है, जो इनकी परिमाप की जो स्केल बनाई गई, उस स्केल को काउंट कर सकते हैं हम। दोबारा से सुनेंगे,
आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए घी को, पानी को और घास है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इनकी जो स्केल बनाई गई है उस स्केल को हम काउंट कर सकते हैं, उस स्केल को हम काउंट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जो बात करी, मैं टच कर रहा हूं, इससे पहले जो बात करी मैंने कॉन्क्रीट जो थिंग्स थी, जैसे पेन था, बुक थी, उनको क्या था, पक्षी थे, उनको क्या था, हम उनको गिन सकते थे, तो वो काउंटेबल कॉमन नाउन में आ गए। यहां पर मैंने बात करी किसकी, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनकी अलग स्केल है, मेजरमेंट स्केल है, जो नापी और तोली जा सकती हैं बट गिनी नहीं जा सकती हैं, तो ये आ जाएंगे आपकी किसमें, मास कॉमन नाउन में आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है आगे, तो मास कॉमन नाउन कौन सा, तो ये आ जाएंगे आपके मास कॉमन नाउन में। भाई ध्यान रखना इसको, इस बात का कि मास कॉमन नाउन कौन से हैं और काउंटेबल कॉमन नाउन कौन से हैं। अब इसको नेपते कैसे, जैसे 2 लीटर जो इसकी स्केल है, क्या है, लीटर है, लीटर है, 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर है। उसके बाद बात करें घी, जैसे लीटर हो गया, घी को किस में नापेंगे, केजी में, 1 केजी घी। उसके बाद बात करें ग्रास को, घास को किस में नापेंगे भाई, बंडल में, 2 बंडल ऑफ ग्रास, 2 बंडल ऑफ ग्रास। अब देखो यहां पे एक बार मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा पूरा। देखो कॉमन नाउन की हमने बात करी, जो पूरी जाति को क्या करे, पूरी जाति या समूह को क्या करता है, डिनोट करता है। दैट्स वर्ड्स क्या है, कॉमन नाउन है। एक कॉमन जो नाउन है वो क्या करता है, पूरी जाति को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राम लड़का है लेकिन बॉयज लिख दिया हमने, सीता गर्ल है लेकिन हमने वहां पे गर्ल्स, सीता है वो प्रॉपर है, अगर वहां पे हमने गर्ल्स लिख दिया, कोई भी थिंग है। फॉर एग्जांपल मान लो सिटी है, सिटी में सारी आपकी सिटी आ जाएंगी। अगर हमने नाम ले दिया देहरादून का ले दिया या हैदराबाद का ले दिया, तो क्या वो प्रॉपर में है, लेकिन सिटी क्या है, कॉमन है। उसके बाद जैसे स्कूल हो गया आप लोगों का, उसके बाद बहुत सारी थिंग है जो कि आपको जो इस समूह को डिनोट करती है। उसमें फिर मैंने 2 भागों में बात करी, जिन ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, कॉन्क्रीट जो थिंग है जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो कॉमन काउंटेबल या काउंटेबल कॉमन नाउन के अंदर काउंट करी जाएंगी। एंड देन दूसरा जो भाग इसका रहेगा, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे ग्रास है, उसके बाद वाटर है, घी है, तो जो इनके अलग अलग जो स्केल है उस स्केल को तो हम गिन सकते हैं, जो उनकी जो मेजरमेंट जो स्केल बनाएंगे उस स्केल को हम गिन सकते हैं। बट स्पेसिफिक जो थिंग है, जो स्पेसिफिक जो वस्तु है, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। वो किस में आएंगे, मास कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। आपको मास कॉमन नाउन, आपको कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, आपको कॉमन नाउन, आपको प्रॉपर नाउन, आपको पार्ट ऑफ स्पीच, मैं ये अब तक की क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के बीच में मैंने मेरे विचार रख दिए हैं, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरी जो बात करेंगे, हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। एक बार आप लोग इसको राइट डाउन कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। तीसरा जो हमारा रहेगा, अगला जो इसके बाद जो हमारा नाउन रहेगा वो रहेगा आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, हमारा समय चाहिए 10 मिनट, 15-20 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फालतू लग जाए, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक टारगेट रहता है, मेरा एक यही टारगेट रहता है। तो अगला जो आप लोगों के बीच में क्या है, बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या, समूहवाचक, समूहवाचक जो संज्ञा है उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन, ऐसी नाउन जिससे पूरी से किसका बोध हो भाई, समूह का बोध हो। जिससे कैसे, जिस शब्द से पूरे एक जैसे लोगों के समूह का बोध हो, एक जैसे लोगों के समूह का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा या नाउन के तौर पे हम उसको जानते हैं। तो इसकी जो आप लोगों के बीच में जो परिभाषा रहेगी वो ये रहेगी, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन, थिंग, कंसिडर एज ऑन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आवर टीम वोन द मैच, एक बार समझेंगे भाई, आवर टीम देखो, टीम, आवर टीम वोन द मैच, इंडियन आर्मी
फाउट ब्रेवली। अब देखो, इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, आवर टीम वॉन द मैच। इसके अंदर जो टीम है ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है क्योंकि टीम क्या है इसमें, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम क्या है, एक समूह है। टीम क्या है भाई, एक समूह है। एंड देन बात करी मैंने इंडियन आर्मी, आर्मी भी क्या है, एक समूह है। तो आर्मी जो वर्ड है, जैसे भाई ये भी किसको डिनोट कर रही है, ये भी किसको डिनोट करती है, एक समूह को डिनोट करती है। तो आप लोग यहां से एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर करेंगे कि भाई जो वर्ड्स या जो नाउन समूह को डिनोट करे, समूह को दर्शाए, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर एज वन, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडरेड एज वन। एज वन कलेक्टिव नाउन, एक बार राइट डाउन करेंगे। कलेक्टिव नाउन, समय थोड़ा सा कम है भाई, एक बार। कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स कंसिडर एज वन। मतलब जो समूह को क्या करे, आप सिर्फ इतना समझेंगे, जो समूह को डिनोट करे। जैसे आवर टीम वॉन द मैच, टीम आ गया। उसके बाद इंडियन आर्मी फाउट ए मॉब, वो भी एक समूह को दर्शा रही है। जैसे भीड़ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे आर्मी की, आर्मी में तो बहुत सारे लोग हो गए, मॉब होगी। उसके बाद फैमिली है, कमेटी है, फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद आपकी कमेटी आ जाएगी, कमेटी, बेंच आ जाएगा, बैंड आ जाएगा। बेंच, गुच्छा जिसको बोलते हैं, बेंच हो गया, बेंच, बैंड, बैंड में, बैंड भी एक वो बैंड बाजी वाले जो होते हैं, जो आर्मी वाला बैंड होता है, जिसमें क्या वो दल होता है पूरा का पूरा। तो ये जो वर्ड है क्या किसको डिनोट करते हैं, मतलब ये कि एक ऐसा वर्ड जो डिनोट करे किसको, एक जैसे लोगों के समूह को। दैट्स मीन्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। दैट्स मीन्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। चलिए दोस्तों, समय मेरे को यहाँ पे इजाजत नहीं दे रहा है, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों के बीच में। इसी क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके ऊपर कितनी क्लासें रहेंगी मैं कह नहीं सकता अभी, लेकिन फिर भी ऐसी क्लासें रहेंगी कि दोबारा आपको लाइफ में दोबारा ये चीज़ें करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज करा देता हूँ। आज की जो हमारी जो क्लास रही है उसमें हमने बात करी फंडामेंटल ग्रामर की। फंडामेंटल ग्रामर में हमने पढ़ा जो हमारा टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया आप लोगों के बीच में 8 है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, उसके बारे में बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि नाउन क्या है, नाउन का अर्थ समझा। नेम ऑफ ऑल नेमिंग वर्ड्स इज नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी नाम है वो क्या है, नाउन है, या किसी भी नाम की जगह जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो भी नाउन है। ये मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी। उसके बाद बात करी हमने कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने, नाउन के 5 प्रकार हैं। नाउन के 5 प्रकारों में भी हमने बात करी, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके 3 नाउन आज मैंने यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने 3 नाउन प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव करा दिए हैं। आपका मटेरियल बचा हुआ है एंड एब्स्ट्रैक्ट बचा हुआ है। यहाँ से हम फिर शुरू करेंगे एग्जाम्पल के साथ। आप लोगों के बीच में सारी बातें क्लियर रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बिल्कुल बेसिक से उठाया हुआ, जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता था, मैंने वहां से उठाया है। और मेरे ख्याल में ABC ही है, ABC से शुरू करके मैं आप लोगों को वहां तक जो आपके कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से जो नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। चलिए दोस्तों, कमेंट्स आप लोग करते नहीं है, फिर भी इस क्लास के ऊपर एक बार जरूर मैं वार्म रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कमेंट्स। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलता है, ना कि मैं आप लोगों को देता हूं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा मैं यहीं से, और यहीं से अपना टॉपिक शुरू होगा और हम बात करेंगे इंग्लिश। बड़ी सुंदर लैंग्वेज है, इसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। बी फ्रैंक, डर भूल जाओ, इंग्लिश से डरना भूल जाओ, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जय हिंद दोस्तों, दोबारा।